नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कोविड महामारी की चुनौतियों के बावजूद देश में मुद्रास्फीति की दर 6.2% रही। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, सरकार अगले 5 वर्षों में आदर्श आदि ग्राम योजना के तहत 36,428 जनजातीय आबादी वाले गांवों को करेगी विकसित। लोहरदगा में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के 2 जवान हुए गंभीर रूप से घायल, रांची के मेडिका में चल रहा इलाज। और पलामू में मंत्री रामेश्वर उरांव और मिथिलेश ठाकुर ने 2 दिवसीय आदिवासी महाकुंभ मेला का किया उद्घाटन, करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का किया वितरण। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। श्रोताओं से अपील है कि वे सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-23978046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार के कुशल प्रबंधन के कारण कोविड महामारी की चुनौतियों के बावजूद देश में मुद्रास्फीति की दर 6.2% रही। राज्यसभा में आज केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान श्रीमती सीतारामन ने 2008-9 में वैश्विक आर्थिक संकट का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उस दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में 2.12 लाख करोड़ रुपए का संकुचन हुआ, जबकि कोविड महामारी के दौरान 9.5 लाख रुपए का संकुचन देखा गया। वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2022-23 का बजट दूरदर्शी है और इसमें अगले 25 वर्षों के लिए स्थिरता और आधुनिक ढांचागत सुविधाओं के निर्माण का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर देश के पास अगले 25 वर्षों की परिकल्पना नहीं है तो उसे पिछले 70 साल की तरह भुगतना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि स्थिरता अर्थव्यवस्था के विकास को सुनिश्चित करेगी। बेरोजगारी के मुद्दे पर वित्त मंत्री ने कहा कि पूंजीगत व्यय से देश में रोजगार का सृजन होगा। वहीं बजट भाषण में 60 लाख नौकरियों के आंकड़े पर स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन इस संख्या तक सीमित नहीं है, क्योंकि यह 14 क्षेत्रों के लिए शुरू की गई उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं से भी संबंधित है। भारतीय रेलवे ने भारत 2030 के लिए राष्ट्रीय रेल योजना एनआरपी तैयार की है। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2030 तक भविष्य के रेलवे व्यवस्था तैयार करना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि एनआरपी का उद्देश्य रेलवे का माल भाड़े में अपना हिस्सा बढ़ाकर 45% करने के लिए संचालन क्षमताओं और व्यवसाय नीति की शुरुआत के लिए रणनीति का आधार तैयार करना है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकारी निजी भागीदारी सहित सभी वित्तीय व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। संसद के बजट सत्र के पहले चरण के तहत आज राज्यसभा की कार्यवाही 14 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि बजट सत्र का पहला भाग सुचारू रूप से संपन्न हुआ और सदन में निर्धारित समय से आधे घंटे अधिक कार्य किया गया। उन्होंने कहा कि इस सत्र को प्रभावी और सकारात्मक बताया और आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी ऐसा ही होगा। इधर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज कहा कि सरकार ने अगले 5 वर्षों में जनजातीय आबादी के व्यापक विकास के लिए 36,428 गांवों की पहचान की है। श्री मुंडा ने कहा कि इन गांवों को प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। जनजातीय मंत्रालय ऐसे गांवों का विकास अन्य मंत्रालयों के साथ समन्वय स्थापित कर करेगी। इन गांवों के विकास के लिए सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उपयोग के लिए 1,354 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। इन गांवों में 50% से अधिक आबादी आदिवासियों की होगी। इसके साथ 500 से अधिक आदिवासी आबादी वाले गांव भी इस योजना के तहत चयनित किए जाएंगे। श्री मुंडा ने बताया कि इस वर्ष 7,500 गांवों का चयन किया गया है। इधर राज्यसभा के शीतकालीन सत्र में अनुसूचित जाति जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 को पारित किए जाने के समर्थन में भोक्ता समाज के लोगों ने खुशी जाहिर की है। भोक्ता समाज के लोगों ने चतरा प्रखंड कार्यालय परिसर के समीप एक दूसरे को बधाई दी।
उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा, अनुसूचित जनजातीय आयोग भारत सरकार के पूर्व अध्यक्ष रामेश्वर उरांव समेत कई राजनेताओं के प्रति आभार प्रकट किया है। और अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक पेज में आइए आप भी शामिल हो। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि देश 2024 तक कृषि क्षेत्र में डीजल के स्थान पर नवीकरणीय ऊर्जा के 100% इस्तेमाल का लक्ष्य हासिल कर लेगा। श्री सिंह ने आज वर्चुअल माध्यम से देश के ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव के लक्ष्य को प्राप्त करने के संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के लिए भारत की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। और आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से जब पूरे देश की जनता हो रही थी परेशान, तब झारखंड वासियों के लिए मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने निकाला समाधान। झारखंड देश का पहला राज्य बना जहां लागू हुई पेट्रोल सब्सिडी की सुविधा। आज मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज से पूरे राज्य में प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल के लिए 25 रुपए प्रति लीटर की दर से 250 रुपए राशि उनके खाते में सीधे भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राशन कार्ड से आच्छादित लोगों को उनके 2 पहिया वाहनों के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी देने की घोषणा की। इसके लिए मुख्यमंत्री ने पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत सीएम सपोर्ट्स ऐप भी लॉन्च किया। योजना के तहत प्रति माह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपए की सब्सिडी यानी 250 रुपए प्रति माह बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। 2 साल विकास के, हेमंत संग विश्वास के। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लोहरदगा जिले के पेशरार थाना क्षेत्र अंतर्गत बुलबुल जंगल में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान आज हुए आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल दोनों जवानों को प्राथमिक उपचार के बाद हेलीकॉप्टर से रांची लाया गया।
दोनों घायल जवानों का इलाज मेडिका हॉस्पिटल में चल रहा है। इस अभियान के दौरान माओवादियों का कैंप भी ध्वस्त किया गया। झारखंड पुलिस के प्रवक्ता और आईजी अभियान एवी होमकर ने बताया कि अभियान के दौरान आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के 2 जवान घायल हुए हैं और उनका इलाज रांची के मेडिका अस्पताल में चल रहा है। उन्होंने बताया कि इलाके में नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान जारी है। और इधर पलामू पुलिस ने आज एक महिला माओवादी को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका पति फरार है। पुलिस की गिरफ्त में आई महिला के पास से लेवी के वसूले गए रुपए भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने छापेमारी कर महिला माओवादी को उसके घर से लेवी के 10,000 रुपए और मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया है। इस संबंध में पुलिस ने पति पत्नी के खिलाफ छतरपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की है। फरार माओवादी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। और गोड्डा जिले के 2 प्रखंडों में अनुसूचित आदिम जनजाति के पहाड़िया एवं अन्य समुदायों के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी और बुआरीजोड़ प्रखंडों में अनुसूचित आदिम जनजाति के पहाड़िया एवं अन्य समुदायों के बीच केंद्र और राज्य सरकार की पीभीटीजी यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप या विशिष्टतः असुरक्षित जनजातीय समूहों के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बिरसा विशिष्ट जनजाति विकास योजना के अंतर्गत झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा सुंदर पहाड़ी में पहाड़िया समुदाय से चिन्हित पीभीटीजी चेंज मेकर का 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण पूरा हुआ। राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों ने गोड्डा में यह प्रशिक्षण दिया। पहाड़िया समुदाय को केंद्र एवं राज्य द्वारा उनके कल्याण एवं विकास के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में बताया गया। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। राजा मेदिनी राय की स्मृति में पलामू जिले के मेदिनीनगर सदर प्रखंड में आज से 2 दिवसीय आदिवासी महाकुंभ मेले की शुरुआत हुई। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर एवं वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने संयुक्त रूप से मेले का उद्घाटन किया। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि सरकार आदिवासी हित के लिए लगातार प्रयासरत है। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने चेरो समाज द्वारा बनाए गए ट्रस्ट को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आदिवासी संस्कृति झारखंड की पहचान है और चेरो समाज के लोग बेरोजगार युवक युवतियों को प्रशिक्षण देकर प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। मेले के दौरान कई परिसंपत्तियों का भी वितरण किया जाएगा। इसके अलावा मेला स्थल पर सरकारी योजनाओं से संबंधित कई स्टॉल भी लगाए गए हैं। इधर राज्य के 19 जिलों के लिए जिला स्तर पर नवनियुक्त मनरेगा लोकपालों ने आज अपना कार्यभार संभालते हुए अपने आवंटित जिलों में योगदान दिया है। सभी मनरेगा लोकपाल मनरेगा के तहत चल रही विकास योजनाओं की निगरानी के साथ साथ इससे जुड़ी शिकायतों का भी समाधान करेंगे। राज्य में मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों में आ रही गड़बड़ी की शिकायतों को रोकने के लिए मनरेगा लोकपाल की भूमिका अहम होगी। शेष 5 जिलों के लिए मनरेगा लोकपाल का चयन फिलहाल बाद में किया जाएगा। हजारीबाग के बरही इलाके में सांप्रदायिक तनाव में रुपेश कुमार पांडे नामक युवक की हुई हत्या के बाद राज्य में रांची समेत कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा है। वहीं रांची के भाजपा से सांसद संजय सेठ ने लोकसभा में यह मामला उठाया है। उन्होंने हजारीबाग में मॉब लिंचिंग का शिकार हुए रुपेश पांडे हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। और रांची पुलिस जिले के सभी इलाकों में अफीम की खेती के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। इस क्रम में पिठौरिया थाना क्षेत्र के कतरिया बेड़ा में लगभग 6 एकड़ में लगे अफीम की खेती को पुलिस ने नष्ट कर दिया है। पिठौरिया थाना प्रभारी ने बताया कि एसएसपी के निर्देश पर लगातार अफीम तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अफीम की खेती को नष्ट किया जा रहा है। बीते गुरुवार को रांची के तमाड़ पुलिस ने डुमरा, करमदेरी और बेतिया गांव में लगभग 8 एकड़ में लगे अफीम की खेती को नष्ट कर दिया था। गुमला जिले के घाघरा प्रखंड कार्यालय में कार्यरत मनरेगा कर्मी विपिन कुमार को एसीबी रांची की टीम ने 5,000 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले को लेकर एसीबी के इंस्पेक्टर गुलाम शाहिद अंसारी ने बताया कि घाघरा प्रखंड के जलका गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने एसीबी में आवेदन देकर मनरेगा कर्मी द्वारा 15,000 रुपए घूस मांगने की शिकायत की थी। और अब संक्षिप्त खबरें। जामताड़ा में संथाल परगना प्रक्षेत्र के डीआईजी सुदर्शन मंडल ने साइबर अपराध के बढ़ते मामले को देखते हुए पुलिस पदाधिकारियों को तत्परता से कार्य करने का निर्देश दिया। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को डीआईजी ने सम्मानित भी किया। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल थाना अंतर्गत एनएच 33 पर नरगाडीह के पास एक खड़े कंटेनर से कार के टकराने से घटनास्थल पर 2 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
और उपराजधानी दुमका में आज झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने अपनी 25 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम एक स्मार पत्र उपायुक्त को सौंपा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, कोविड महामारी की चुनौतियों के बावजूद देश में मुद्रास्फीति की दर 6.2% रही। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, सरकार अगले 5 वर्षों में आदर्श आदि ग्राम योजना के तहत 36,428 जनजातीय आबादी वाले गांवों को करेगी विकसित। लोहरदगा में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के 2 जवान हुए गंभीर रूप से घायल, रांची के मेडिका में चल रहा इलाज। और पलामू में मंत्री रामेश्वर उरांव और मिथिलेश ठाकुर ने 2 दिवसीय आदिवासी महाकुंभ मेले का किया उद्घाटन, करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का किया वितरण। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।